क्या भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है? क्या उनको सुना नहीं जा रहा है, उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही है, या फिर जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं क्या उन्हें रोकने के प्रयास नहीं हो रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक दिन पहले ही उमा भारती, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जन आशीर्वाद यात्रा जब प्रदेश में निकल रही है तो उनसे पूछा नहीं गया, उन्हें निमंत्रण तक नहीं दिया गया। लेकिन और भी कई भाजपा के नेता हैं जो इस पर सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ रघुनंदन शर्मा जी भी इस वक्त मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए। कैसे देखते हैं आप उमा जी के इस बयान को? उनको बड़ा डर था इस बात का कि एक बारी से ही कम से कम मुझसे बात कर ली जाती जन आशीर्वाद यात्रा में, ना मेरा फोटो है ना मुझे बुलाया गया। देखिए, उमा भारती मध्य प्रदेश के जन नेताओं में सर्वोपरि नाम उनका रहता है और उसी में गिनी जाती है। किसी भी पार्टी का जन नेता यदि उपेक्षित होता है तो उसका प्रभाव जनमत पर पड़ता है। वर्तमान नेतृत्व को प्राथमिकता के आधार पर इन सब बातों को निर्धारित करना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि वर्तमान नेतृत्व, प्राथमिकता उनकी क्या है, वरीयता उनकी क्या है, इसका वो विचार नहीं कर रहे हैं या विचार नहीं किया है। यदि विचार नहीं किया है तो ये चिंताजनक है। उमा भारती जी ने तो अपना दर्द व्यक्त कर दिया, मीडिया को बुला करके अपनी बात कह दी। हम तो मीडिया के पास जाते नहीं। कभी कभी मीडिया के बंधु यथार्थ जानने के लिए हमारे पास आ जाते हैं, तो जो सत्य है, सही है, शाश्वत है, यथार्थ है, वो बात हमें भी कहना पड़ती है। लुका छुपी जीवन में कभी की नहीं, इसलिए मैं लुका छिपी की बात नहीं करता। और मैं मान के चलता हूँ कि उमा जी की पीड़ा सही है। वरिष्ठ नेता के कारण, जन नेता के कारण, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के प्रति समर्पित नेता के कारण उमा जी से परामर्श करना चाहिए, उमा जी का सम्मान करना चाहिए। यद्यपि उमा भारती ही एक ऐसी नेता है कि जो सम्मान की भूखी नहीं है, लेकिन वो भले ही सम्मान की भूखी नहीं है, लेकिन उनका योगदान और उनकी निष्ठा, उनका समर्पण भाव, उनका प्रेरणा देने का योगदान अन्य किसी भी नेता से श्रेष्ठ है, बेहतर है। और इसलिए उन्हें यदि नहीं पूछा जाता है तो उनको ही पीड़ा नहीं, हमको भी पीड़ा होती है। आपकी भी पीड़ा है और कई और भी हमने बात किया आज लोगों से, उनका भी कहना था कि उनके क्षेत्र में विधान आशीर्वाद यात्रा निकली लेकिन उन्हें नहीं बुलाया गया। हम आपकी भी अगर हम बात करें तो किसी तरीके की कोई नीति निर्धारण को लेकर के बात हो, टिकटों को लेकर के बात हो, आपसे कोई सलाह मशवरा किया जाता? आप भी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से शुमार तो हैं ही। अब आप लोग मानते हो कि मैं वरिष्ठ नेता हूं? पार्टी के वर्तमान में जो कर्ता धर्ता है वे माने तब ना। कार्यकर्ता मानते हैं, मीडिया मानता है, बाकी समाज के लोग मानते हैं। लेकिन अब यदि पार्टी के लोग नहीं मानते हैं तो उनको जबरदस्ती तो मनाया नहीं जा सकता। पार्टी खुश रहे, पार्टी के नेता खुश रहे, उसी में हमारी खुशी है। यदि पार्टी के नेता इसमें खुश हैं कि किसी वरिष्ठ से बात नहीं करना, तो हम भी खुश हैं उनकी खुशी में। लेकिन ये परंपरा जो डाली जा रही है, ये परंपरा ठीक नहीं है। ये परंपरा आगे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरक नहीं है ना। आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो अपने वरिष्ठ के बारे में क्या सोचेगी? वो भी इसी प्रकार का संबंध रखेगी। मुझे नरेंद्र सिंह तोमर जी का फोन आया। आप जानते होंगे, नरेंद्र सिंह नाम के एक नेता मध्य प्रदेश में है हमारे पार्टी के। उनका फोन आया कि भाई साहब आपसे मिलना है, बात करना है। मैंने कहा जरूर आइए, स्वागत है। मुझे बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, आप आएंगे तो स्वागत है। 1 महीने से अधिक हो गया, उनको फुर्सत नहीं है। 39 लोगों की सूची जारी कर दी। तो मुझे तो यह भी आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी क्या पड़ी थी। समय से पहले जो प्रसव हो जाता है ना, तो समय से पहले प्रसव
प्रसूता को भी कमजोर करता है और उस प्रसव शिशु को भी कमजोर करता है। ये सामान्य सिद्धांत हैं। इससे महत्वाकांक्षा लोगों की जो जगी हुई थी उनको विद्रोह करने का अवसर मिलता है। पहले भी इस प्रकार का होता था कि हम कई लोगों को चुनाव लड़ाने के बारे में निर्णय तक पहुंच जाते थे कि इस व्यक्ति को उस क्षेत्र से चुनाव लड़ाना चाहिए। तो मैंने तो वरिष्ठतम लोगों के साथ अंतरंग रूप से काम किया है। जो बातें बाहर कहीं नहीं बताई जा सकती थी वो सारी बातें मुझ तक रहती थी, मेरे पास रहती थी, मेरे से परामर्श होता था। कुशाभाऊ ठाकरे हो, प्यारेलाल खंडेलवाल हो, नारायण प्रसाद गुप्ता हो, कैलाश जोशी हो, सुंदरलाल पटवा हो, इनमें से कोई नेता ऐसा नहीं है जिनके साथ हमारी अंतरतम बातें न हुई हो और निर्णय भी हमने साझा न किए हो। भले ही मैं छोटा कार्यकर्ता रहा हूं और अभी भी मैं अपने आप को छोटा ही कार्यकर्ता मानता हूं, भले ही आप वरिष्ठ कहें, लेकिन अब तो परामर्श की परंपरा ही खत्म हो गई। मैं नरेंद्र सिंह तोमर के आज दिन तक इंतजार करता रहा, सूचियां घोषित हो गई। अब मुझे नहीं, हो सकता है कि चुनाव की व्यस्तता है और चुनाव के बाद वो मिलने आए मेरे से। जब भी आएंगे 2023 के इस चुनाव के बाद भी वो आए तो आखिर है तो मेरे, करेंगे बात उनसे। तो ये कैसी परंपरा है भाजपा में जहां एक तरफ वरिष्ठ नेताओं से संवाद भी नहीं हो रहा है और जो नेता हैं जो छोड़ के जा रहे हैं उनसे भी संवाद नहीं हो रहा है? तो पार्टी में ये संवादहीनता का कौन सा स्तर आ गया है? एक के बाद आपसे जब मेरी पिछली बार बात हुई थी तब दीपक जोशी छोड़ के गए थे, लेकिन उसके बाद से तो कम से कम आधा दर्जन नेता और छोड़ के चले गए। अब तो जो वर्तमान विधायक है भाजपा के वो तक छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या इनको रोकने की कोशिशें भी नहीं हो रही हैं? आपसे बात नहीं हो रही, उनको रोकने की कोशिश नहीं हो रही, क्या चल रहा है भाजपा में? भाई हमसे बात न करो, हमको तो जीवन में कुछ नहीं चाहिए, कोई महत्वाकांक्षा जीवन में नहीं है, न पद चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, न सरकार में चाहिए। मैंने तो शिवराज जी, मुझे 5 साल पहले उन्होंने बुला करके ऑफर की दिया था कि भाई साहब जिस निगम मंडल में आप उंगली रख देंगे मैं कल उसकी घोषणा कर देता हूं। मैंने कहा भूल से भी आगे से बात मत करना, मैं पदों की लालसा के कारण भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूं। मैं अपने आप को पार्टी के लिए समर्पित करके अपने जीवन को पार्टी को सौंप करके काम कर रहा हूं, पदों के लिए काम नहीं कर रहा हूं। और भूल के भी आज के बाद मुझसे मिस्टर शिवराज सिंह पद की बात मत करना, इस शैली में मैंने उनसे कहा है। तो हम लोग तो पदों के आकांक्षी नहीं रहे हैं, कोई महत्वाकांक्षा हमारे मन में नहीं है। लेकिन जो लोग जीवन में कुछ न कुछ पद चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, सभी लोग तो समर्पित नहीं हो सकते, लेकिन जो हमसे बंधे हैं और काम कर रहे हैं, वर्षों से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करना, उनके दिल के दर्द को समझना। यदि किसी से प्रेम से बात कर ली, प्यार से बात कर ली, 10 मिनट का समय भी किसी कार्यकर्ता को दे दिया तो उसके हृदय के गुबार निकल जाते हैं, वो हल्का होकर के जाता है, निश्चिंत बेफिक्र होकर के जाता है, पार्टी के काम में लग जाता है। लेकिन यहाँ मुश्किल ये है कि ये परिस्थितियां क्यों बन रही है, इतना कौन सा काम का बोझ अध्यक्ष और महामंत्री के ऊपर है कि 4-4 दिन 8-8 दिन यहाँ लोग होटलों में ठहरते हैं मिलने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष से मिलना चाहते हैं, महामंत्री से मिलना चाहते हैं, जिम्मेदार अधिकारी से मिलना चाहते हैं, मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, लेकिन 8 दिन बाद भी वो खाली हाथ जाते हैं। 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भी उनसे मुलाकात नहीं होती। मैंने कई लोगों के बारे में कार्यालय मंत्री से, महामंत्री से बात करके कहा कि भाई ये कार्यकर्ता 3 दिन से पड़े हुए हैं, बात करना चाहते हैं, आप जरा बात करा दीजिए संगठन महामंत्री से, प्रदेश अध्यक्ष से। मुझे कहा कि हाँ आप इनको भेज दीजिए, और मैंने भेजा उनको। भेजने के बाद उन कार्यकर्ताओं को कहा कि आपका मेरे उनसे मुलाकात करवा पाना संभव नहीं, आप चले जाइए। अब जहाँ ये बात हो कि जिम्मेदार पदाधिकारी भी ये कह दे कि मुलाकात कराना संभव नहीं है, तो भगवान ही मालिक है, ऊपर वाला ही मालिक बचा है, अब तो और कौन बचा है भाई।